मानवाधिकारों का सम्मान करूंगा। मैं किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। आगरा रोड, जयपुर स्थित पिंक सिटी मैरिज गार्डन में राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजकरण सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा, मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेना रहा। प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश खोड़ा ने जानकारी दी कि बैठक में शिक्षाविद दीपेश सोनी को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारियों का संगठन के वरिष्ठ सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। खोड़ा ने संगठन की अब तक की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, समानता और मानव गरिमा के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया गया ताकि संगठन को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाया जा सके। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजकरण सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि मानव अधिकार केवल कागजी अवधारणा नहीं है, बल्कि इन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना प्रत्येक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने संगठन के सदस्यों से आह्वान किया कि वे समाज में हो रहे अन्याय, शोषण और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाएं तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संगठित प्रयास करें। इस मौके पर पालड़ी मीणा स्थित जीनियस स्कूल के स्टूडेंट्स की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली। स्टूडेंट्स ने मानव अधिकारों से जुड़े विषयों पर रुचि दिखाते हुए कार्यक्रम में सहभागिता निभाई, जिसे उपस्थित अतिथियों ने सराहा। इससे युवाओं में मानव अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता का संकेत मिला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने संगठन के उद्देश्यों और भावी योजनाओं पर चर्चा करते हुए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन बसंत शर्मा ने किया। बैठक के पश्चात सभी ने पोसवाड़ा प्रसादी के साथ नववर्ष का स्वागत किया। प्रकृति और स्वभाव बनते जा रहे हैं कि गौ की रक्षा के लिए हम सभी अपना कुछ समय भी नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि हम सबको ये बात पता है कि गौ माता की सेवा करना मानव जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए और ये हमारा मूल कर्तव्य भी होना चाहिए कि गौ माता अगर बचेगी तो हमारे लिए, हमारे आगे की पीढ़ी के लिए एक अच्छा और स्वर्णिम भविष्य बनकर रहेगी। देखिए, गौरक्षा के लिए आज सभी हम लोग प्रण लेके जाएं कि हम अगर गौ पाल नहीं सकते हैं तो उसकी रक्षा कम से कम जरूर से जरूर करेंगे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार से आपको गौ माता कष्ट में दिखाई दे तो आप उस सूचना को जो गौ सेवक हैं उन तक पहुंचाएंगे और आप जितनी कोशिश और जितना मदद आप कर सकते हैं गौ माता की सेवा और सहयोग के लिए करेंगे। जय गौ माता। कुछ अभी शोषित पीड़ित वांछित लोग जो होते हैं, इनके अधिकारों का हनन होता है, उसके लिए 24 आवर्स हमारा संगठन कार्य करता है और हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आप गूगल पर देख सकते हैं, पर भी देख सकते हैं। और जहाँ संगठन उन लोगों की बात करता है, पंक्ति आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा रहता है उसके लिए उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उसको कानून के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से उसको न्याय दिलाते हैं। अभी हमें जैसे ही आप मीडिया के माध्यम से हमें कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत हम उसके लिए लेटर लिखते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को, शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं। ऐसे हम बहुत सारे काम किए हैं जो आजकल यूट्यूब पर भी है, गूगल पर भी है, बहुत अच्छी वर्क की है और करें। जैसे राजस्थान के अंदर भी क्या है, कोई घटना घटित होती है, हमारे पदाधिकारी के पास कोई व्यक्ति समस्या लेकर जाता है तो बिल्कुल हम उसको अवगत कराएं, शासन प्रशासन उसको न्याय दिलाएं, वो दिलाते हैं। जैसे महिला उत्पीड़न जो मामले होते हैं उसके लिए हमने अलग से हमारी टीम के लिए, और हमारी जो टीम के अंदर विधिक सलाहकार हैं, वकील साहब हैं, उनको निःशुल्क उनके केस तक
जो पूरी लड़ाई लड़ने की जो बात है वो हमारे वकील साहब हमारे संगठन के द्वारा लड़ाई लड़ेंगे। पर्यावरण के लिए देखो, हरे पेड़ जो काटे जा रहे हैं उसके लिए जहाँ पे भी जिसने भी शिकायत दी और जो कोई शिकायत देगा उसके लिए हम स्टेप उठाएंगे, संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या होता है, हम अक्सर देखते हैं कि लोग बाग जब तक गाय माता दूध देती है जब तक घर में रखते हैं और उसको सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ये तो हमको स्वयं को समझना होगा और एक ऐसा जागरूक अभियान चलाना पड़ेगा कि लोग बाग समझे गौ माता का क्या महत्व है। गौ माता, हम लड़ाई लड़ रहे हैं राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए, पर फिर भी लोग बाग इसकी कदर नहीं करे गौ माता की। तो उसके लिए जो जागरूक अभियान पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में जो हो, वो उसके लिए अभियान चलाया जाएगा गौ माता के बचाव के लिए। ये आजकल का जो मीडिया और आप ये कहेंगे सोशल मीडिया जो है, ये कुछ ज़्यादा ही प्रभावित कर रहा है युवा पीढ़ी को। और इसके लिए मानव अधिकार क्या कर रहा है, मानव अधिकार जो सोशल मीडिया है उसी प्लेटफॉर्म से उनको अवेयरनेस करने का प्रोग्राम चलाता है और हर वीकली हम वीडियो जारी करते हैं और युवाओं को संगठन में काम करने का या अच्छे रास्ते पर जाने का प्रोत्साहन का काम करती है। आकाश कोड़ा, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन। हमारे मन में और हमारे दिमाग जहन हर चीज में उसको राष्ट्रमाता मान करके उसकी सेवा जरूर कर सकते हैं। तो आप लोग ये सब कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। हाथ उठाकर कहिए जी। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी। जो पदाधिकारी बने, आप सभी से मेरा निवेदन है कि केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का दुरुपयोग न करते हुए समाज सेवा, देश हित, देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए संगठन बनाया है। और जहां भी किसी का अधिकारों का हनन होता है भारत के किसी भी कोने में, तो आप स्वतंत्र हैं उसकी आवाज उठाने की। समस्या ये है कि आज की तारीख में बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे साथ में कोई बात हो तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। क्योंकि पुलिस का बर्ताव तो आप लोग सभी जानते हैं कि पुलिस का क्या बर्ताव है, शासन प्रशासन का क्या बर्ताव है। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते तो लोग बाग अपन से किस तरीके से बात करते हैं, और कोई प्राइवेट सेक्टर में जाते तो लोग अपन से किस तरीके से बात करते हैं, आप लोग कैसे डील करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या होगी, हमारा कोई भी काम होगा तो वो उस काम को कराने के लिए अगर किसी को 2 दिन लगता होगा तो वो हमारा काम 10 दिन में होगा। मानवाधिकारों का सम्मान करूंगा। मैं किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों की भी रक्षा करूंगा। मैं अन्याय, हिंसा, शोषण और बाल श्रम के विरोध में आवाज उठाऊंगा। मैं शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करूंगा। मैं समाज में शांति, भाईचारे और मानवता को बढ़ावा दूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनकर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा।